श्रीमद् भागवत सुनने वाले सभी श्रोताओं को राधे राधे। पिछले पाठ में हमने अजामिलोपाख्यान के द्वारा भगवान नाम की महिमा को सुना। अब राजा परीक्षित कहते हैं कि महाराज, मुझे ध्रुव जी का वंश जो आपने अधूरा सुनाया उसको पूर्व विस्तार से सुनाइए, और वो जो प्रचेतागण थे उनका क्या हुआ। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जो प्रचेतागण थे उन्होंने मारिशा नाम की कन्या से विवाह किया और उससे प्राचेतक दक्ष नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ तथा प्राचेतक दक्ष ने अक्षनी नाम की कन्या से 10,000 पुत्रों को जन्म दिया और उनसे कहा कि बेटा, पहले तपस्या करो, बाद में गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना और सृष्टि का विस्तार करना। तो ये जब 10,000 पुत्र तपस्या करने जा रहे तो रास्ते में नारद जी मिल गए और नारद जी ने सभी को उल्टे सीधे प्रश्न पूछकर सभी को बाबा जी बना दिया। अब जब प्राचेतक दक्ष को खबर मिली कि नारद जी ने मेरे सभी पुत्रों को महात्मा बना दिया, तब उन्होंने फिर उस अक्षनी नाम की अपनी पत्नी से 1,000 पुत्र उत्पन्न किए और उनसे भी कहा कि जाओ, पहले तपस्या करो और बाद में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना। तो इन 1,000 पुत्रों को भी नारद जी ने जब रास्ते में मिल गए और बाबा बना दिया, तब दक्ष को बहुत क्रोध आया और उसने सोचा कि ये नारद मिल जाए तो इसकी मैं खबर लूँ। और उसी समय नारद जी आ गए तो प्राचेतक दक्ष ने कहा, अहो असाधो साधो नाम साधुलिंगेन नस्तया असाधिकार्यर्भकाणाम भिक्षु मार्ग प्रदर्शिता। तुमने मेरे भोले भाले बच्चों को भिक्षुओं का मार्ग दिखा दिया है, साधु बना दिया है, तो तुम ये साधु का भेष पहनकर पाखंडी की तरह घूम रहे हो और मेरे भोले भाले बच्चों को तुमने महात्मा बना दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तस्मान लोकेस्ते मूढ़ न भवेत भ्रमता पदम। जाओ, तुम्हारा लोकांतर में घूमते रहो और कहीं पे भी तुम्हारा पैर एक जगह ना टिके। इस श्राप को नारद जी ने सहस्र स्वीकार किया और कहने लगे कि वैसे भी संत महात्मा को एक जगह नहीं रुकना चाहिए, सब संत सुखी विचरंत में ही। महात्मा को एक जगह रुकने से वो जिसका अन्न रोज खाएगा उसके प्रति उसकी आसक्ति बढ़ जाती है। इस प्रकार अब की बार प्राचेतक दक्ष ने 60 कन्याओं को जन्म दिया। तो 60 कन्याओं में 27 कन्या चंद्रमा को ब्याह दी। अश्विनी, कृतिका, भरणी, रोहिणी, ये सब चंद्रमा की पत्नियां हैं। और इसमें 13 कन्या कश्यप जी को, 10 कन्या धर्म को और 2 भूत को, 2 अंगिरास को और 2 कृताश्व को। इस प्रकार इसने सभी 60 कन्याओं का विवाह कर दिया। और जो कश्यप जी थे, इनकी बहुत सी पत्नियां थीं, जिसमें जो दिति थी उनसे दैत्य पैदा हुए और जो अदिति थी उनसे देवता पैदा हुए। और अदिति के देवता और दिति के दैत्य तथा दिति के बहुत से दैत्यों में एक कन्या भी उत्पन्न हुई, उसका नाम था रचना देवी। रचना देवी का विवाह तुष्टा मुनि के साथ हुआ। तो तुष्टा मुनि के 2 पुत्र पैदा हुए, एक का नाम विश्वरूप और दूसरे का नाम सन्निवेश। तब अब एक बार इंद्र अपनी सभा में अप्सराओं का नृत्य गान देख रहे थे, तभी वहाँ
बृहस्पति गुरु आए और इंद्र ने देखा कि गुरु जी आए हैं, लेकिन इंद्र ने उनका सम्मान नहीं किया और सोचा कि गुरु जी आए हैं तो बैठेंगे अभी, तो बाद में उनका सम्मान कर दूंगा। परंतु बृहस्पति जी को ये बात बहुत ही बुरी लगी। उन्होंने सोचा कि देखो, इंद्र अपने पद और धन के मद में मदान्ध हो गया है, इसलिए वो बृहस्पति जी वहाँ से चले गए। अब जब नृत्य समाप्त हुआ तो इंद्र ने देखा कि गुरुजी तो है नहीं, तो अब उसने गुरुजी को ढूंढने के लिए देवताओं को भेजा। तो जब कहीं नहीं मिले तो इंद्र को बहुत पश्चाताप हुआ। उसने सोचा मैंने गुरु का अपमान कर दिया है, लगता है मुझ पर कोई मुसीबत आएगी। ऐसा सोचकर इंद्र ब्रह्मा जी के पास गया और उनसे सब बात बताई। ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्र तुमने गलत किया है, तो ऐसा करो, जब तक तुम गुरु के रूप में विश्वरूप को अपने यहाँ ले आओ और वो तुम्हारा सभी कार्य करेंगे। तो और इधर शुक्राचार्य ने दैत्यों से कहा कि अब देवताओं का मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है और तुम तुरंत आक्रमण बोल दो। और दैत्यों ने तुरंत आक्रमण बोल दिया और इंद्र को स्वर्ग खाली करके भागना पड़ा। अब इंद्र और सभी देवताओं को लेकर विश्वरूप के पास गए और बोले कि विश्वरूप, तुम मेरे भांजे हो, इसके लिए मेरे यहाँ तुम यज्ञ आदि का काम करो, क्योंकि हम लोग मुसीबत में हैं और दैत्यों ने स्वर्ग पे आक्रमण करके राज मेरा ले लिया है। अब तुम ही इसमें सहायता कर सकते हो। तब विश्वरूप ने कहा कि महाराज, मैं ये पुरोहिती नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि पुरोहिती बहुत ही निंदक वृत्ति है और हम तो अकिंचन हैं। हम लोग तो केवल धरती पे जो दाने पड़े हुए होते हैं उनको चुनकर ही अपना काम चला लेते हैं, देवोचित काम जो होता है वो कर लेते हैं। इस प्रकार विश्वरूप ने मना कर दिया। लेकिन इंद्र ने जब बहुत विनय किया तो विश्वरूप तैयार हो गए और विश्वरूप ने इंद्र को सर्वप्रथम नारायण कवच नाम का वैष्णवी विद्या इंद्र को दिया। और यह नारायण कवच के प्रताप से ही इंद्र ने दोबारा जब आक्रमण किया तो सभी दैत्य हार गए और इंद्र को वापस स्वर्ग मिल गया। नारायण कवच की बहुत महिमा है। नारायण कवच जो भी ब्राह्मण रोज इसका नित्य पाठ करता है उसके भगवान नारायण कवच बनकर रक्षा करते हैं और उसके ऊपर कोई भी पाताल भूतल व्योमश्चारणा छद्मचारिणा न द्रष्टुम अपि शक्तास्ते रक्षितुम राम नाम भी। ये जो भगवान के नाम से वो ये कवच रूपी उसकी रक्षा करता है। वो कहीं पे भी घूमे, कैसे भी पाताल भूतल कहीं पे भी जाए, उसका कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। इस नारायण की कवच की बहुत महिमा है और इसको हर ब्राह्मण को इसका पाठ करना चाहिए नित्य। भगवान नारायण उसकी रक्षा करते हैं कवच बनकर। तो अब जब स्वर्ग का राज्य दोबारा इंद्र को मिल गया तब इंद्र ने सोचा कि अब यज्ञ आदि करते रहो जिससे बल बरकरार बना रहे। तो उसने एक यज्ञ शुरू किया और जब यज्ञ शुरू किया तो जो विश्वरूप थे उनके दैत्य मामा थे
तो इसके लिए विश्वरूप जब यज्ञ में सभी देवताओं की आहुति देते तो बीच बीच में अपने मामाओं की भी आहुति दे देते कि बलये स्वाहा, कीतवे स्वाहा। ये सब इनके मामा थे, दैत्य, और देवता भी मामा थे। तब यह जब इंद्र ने देखा तो इंद्र ने विश्वरूप से कहा कि गुरुजी ऐसा मत करो। लेकिन दोबारा फिर जब विश्वरूप ने दैत्यों की आहुति दिया तो इंद्र क्रोधित हो गया और उसने वज्र से विश्वरूप के तीनों सर काट डाले। अब जब विश्वरूप की हत्या हो गई तो इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। एक तो गुरुजी, दूसरे ब्राह्मण, तो अब इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। तो इंद्र सभी जगह भागते घूम रहे, लेकिन कहीं भी ब्रह्म हत्या इंद्र का पीछा नहीं छोड़ रही थी। तब इंद्र ने सभी देवताओं को बुलाकर ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांटकर और 4 लोगों को दे दिया। सबसे पहला भाग भूमि को दिया, जो ऊसर भूमि के रूप में है, यह उसी का स्वरूप है जो बंजर भूमि होती है। और दूसरा भाग जल को दिया, जो फेन होता है वो अशुद्ध होता है, वो ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। और तीसरा भाग वृक्षों को दिया, जो गोंद के रूप में होता है। और चौथा भाग स्त्रियों को दिया, जो रजस्वला के रूप में हर मासिक में होता है, हर माह होता है। इस प्रकार इंद्र ब्रह्म हत्या से बच गया। अब उधर त्वष्टा मुनि को खबर मिली कि मेरे ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मज्ञानी पुत्र की इंद्र ने हत्या कर दी। तो उन्होंने एक यज्ञ शुरू किया और उसमें इंद्र को मारने के लिए यज्ञ शुरू कर दिया। और मंत्रों में त्रुटि हो गई तो उसमें वृत्तासुर पैदा हो गया। वृत्तासुर पैदा हुआ तो वृत्तासुर इतना विशाल था कि उसने तीनों लोकों को अपने शरीर में आवृत कर दिया। उसका मुकुट उसका धरती से स्वर्ग तक लगता था। अब देवता से जो ही देवताओं ने देखा, सब स्वर्ग छोड़कर भाग गए और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने तुरंत ही बताया कि भगवान हरि के पास जाओ। भगवान हरि के पास ब्रह्मा जी को साथ लेकर गए। भगवान हरि ने कहा कि तुम दधीच मुनि के पास जाओ और उनके शरीर का दान लो तथा उनकी हड्डियों से जो अस्त्र बनेगा उसी से वृत्तासुर की मृत्यु होगी। और सभी देवता दधीच मुनि के पास आए और उनसे क्षमा याचना की, प्रार्थना की। तब दधीच मुनि ने अपनी शरीर का दान कर दिया और उन्हीं अस्थियों से इंद्र का वज्र बना। और अब इंद्र जब रण में आया तो वृत्तासुर ने देखा कि इंद्र के वज्र में ही वृत्तासुर को श्री हरि भगवान के दर्शन होने लगे और उसने अस्त्र छोड़कर समरांगण में ही स्तुति करना शुरू कर दिया। वृत्तासुर ने युद्ध भूमि में ही अपने अस्त्र डाल दिए और भगवान की स्तुति करने लगा। वृत्तासुर कहता है कि हे प्रभु, अहम हरे तब पादैक मूल दाशानुदासो भवितास्मि भूय मनः स्मरेत सुप्ते गुणास्ते गृहीत वाक्कर
करोतु काया। इस प्रकार वृत्तासुर ने 4 श्लोकों में भगवान की दिव्य स्तुति की। और इसमें प्रथम श्लोक में धर्म है कि वैष्णव का धर्म क्या है। तो वैष्णव का धर्म है कि वृत्तासुर कहता है कि प्रभु आप मुझे अपने चरणों का दास ना बनाए तो, लेकिन जो आपके चरणों के दास हैं उनका ही दास बना दें। अपने जो दास हैं दासों का दास बना दें मुझे। और वैष्णव का कर्म क्या है कि मनः स्मरेता सुप्ते गुणास्ते। मेरा मन सदा आपके गुणों का गुणगान करता रहे। और मेरी जो वाणी है ये भी आपका गुणगान करता रहे। और मन आपका स्मरण करता रहे, वाणी गुणगान करता रहे। और शरीर से जितने भी कार्य हों सब आपके ही लिए समर्पित हों। गृहीत वा कर्म करोतु काया। और वैष्णव का अर्थ क्या है। वैष्णव को प्रायः भक्ति के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। तो वृत्तासुर कहता है नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम। न मुझे नाक माने स्वर्ग, न मुझे नाक स्वर्ग चाहिए और न ब्रह्मा का पद चाहिए। न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। ये मुझे संपूर्ण भूमंडल का राज भी नहीं चाहिए और न रसातल का राज चाहिए। और तो और भक्त कहते हैं कि न योग सिद्धि पुनर्भवम। और मुझे ये जो आपकी सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धियां, अणिमा महिमा गरिमा लग्ना प्राप्ति प्रापांता, ये कोई भी सिद्धि मुझको नहीं चाहिए। और ना ही मोक्ष चाहिए। भक्तों को मोक्ष बहुत भक्त मोक्ष से दूर रहते हैं। न योग सिद्धि न पुनर्भवम सामंजस्यत्वां विरहय कांसे। हे सामंजस्य, हे सर्व सौभाग्य निधे, हमें आपकी हम आपकी विरह में पल पल आपको याद करते रहें। और अब तीसरे श्लोक में काम बताया है कि वैष्णवों का काम क्या है। तो वो वृत्तासुर 3 उदाहरण देता है। पहले कहता है कि अजात पच्छा इव मातरं खगा। जैसे बिना पंख के जो छोटे बच्चे होते हैं चिड़िया के, वो घोंसले में बैठे रहते हैं और पल पल अपनी चिड़िया माँ को याद करते रहते हैं। और जब चिड़िया माँ आ जाती है घोंसले में तब वह सभी निश्चिंत हो जाते हैं। तो उसी प्रकार मैं भी आपको पल पल याद करता रहूं। तो प्रभु कहते हैं ये मुझको याद नहीं कर रहे हो, ये तो भय का भजन है। बच्चे डर रहे हैं कि चिड़िया माँ है नहीं, तो ये भय का भजन हुआ। तो दूसरा उदाहरण देता है कि स्तन्यम यथा वत्सतुराक्षुधार्था। जिस प्रकार सुबह गाय माता चरने के लिए जाती हैं और जब शाम का समय होता है तो उसका जो नवजात बच्चा केवल दूध का ही उसके सहारा रहता है, वह बहुत ही छटपटाता है कि कितनी जल्दी मेरी माँ आवे मुझको दूध पिलावे।
तो भगवान कहते हैं ये हमारे मिलन का नहीं, ये भूख का भजन है, क्योंकि वो भूखा है, सुबह से बंधा है और दूध की पीता है और कुछ खाता नहीं। तो तीसरा दृष्टांत देता है वृत्तासुर कि प्रियं प्रियैवा विश्रुतं विषन्ना मनोर्विन्दाच्छदिदृश्यते त्वाम्। कहता है कि तीसरे दृष्टांत में कहता है कि जैसे परदेश गए प्रीतम की वापस आने की राह देखने में जो उसकी प्रिया होती है वो पल पल उसका इंतज़ार करती रहती है और बार बार दरवाजे की तरफ देखती है कि अभी आने वाले हैं, अभी आने वाले हैं। इस प्रकार वो बार बार दरवाजे पर जाके वापस लौट आती है। तो ये है दृष्टांत भगवान को प्रिय लगा और वो प्रसन्न हुए। तथा बाबा तुलसीदास जी ने भी कहा है, कामिहि नारी प्यारी जिमि लोभी प्रिय जिमिदाम तिमि रघुवीर निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। इस प्रकार 3 श्लोकों में धर्म, अर्थ, काम और चौथे में मोक्ष। और भक्त कहते हैं हमको मोक्ष भी नहीं चाहिए। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी। आपके जो गुणों का गान करने वाले उत्तम श्लोक जन हैं, उनका हमें साथ चाहिए, उनका ही मैं जब यहाँ पे संसार में जितनी बार जन्म लूँ, मुझे आपके गुणगान करने वाले संत महात्माओं का ही संग चाहिए। और ये जो संसारी लोग हैं, ये आपकी माया से मोहित होकर जो स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हो जाते हैं, ऐसे पुरुषों का मुझे ननाथ भूयात, ऐसे पुरुषों का साथ मुझे प्रभु मत देना। चाहे मुझे संसार में कितनी बार जन्म लेना पड़े, पर आपके भगवत भक्तों का ही संग देना। इस प्रकार जब वृत्तासुर ने दिव्य स्तुति किया तो इंद्र को आश्चर्य हुआ। उसने कहा, अहो दानव सिद्धोसी जस ते मत रीदसी। अरे दानवराज, तुम तो सिद्ध हो, तुम्हारी ऐसी सात्विक बुद्धि किस प्रकार है। और इतना कहकर वृत्तासुर ने तुरंत युद्ध चालू किया और इंद्र ने वृत्तासुर के हाथ और पैर काट डाले, सभी भुजाएं काट डाली। तो वृत्तासुर ने इंद्र को रसगुल्ले की तरह अपने पेट में धर लिया, गटक गया। तो अब जब इंद्र पेट में चले गए तो इंद्र के पास वो वज्र था, उसी से 1 साल तक पेट के बाहर आने में लगा। वो काटते काटते 1 साल बाद इंद्र का वृत्तासुर का पेट फाड़ कर तब इंद्र बाहर आए। और इस प्रकार वृत्तासुर का अंत हुआ। तो अब परीक्षित कहते हैं कि महाराज ये वृत्तासुर कौन था? ये तो बहुत धार्मिक था, बहुत सात्विक था, ये कौन था? तब सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ये वृत्तासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था और इसके बहुत सी रानियाँ थीं, तथा ये जो इसके गुरु थे नारद जी थे, उन्होंने इसको दिव्य शिक्षा दिया था। तब यह तपस्या करके विद्याधर हो गया था। और जब विद्याधर हो गया तो तब इसको विविध प्रकार की विद्याएं प्राप्त हो गई थी। तो यह
विमान में चढ़कर आकाश में घूमा करता था, सभी लोकों में घूमा करता था। तो एक बार यह कैलाश पर होकर जा रहा था, तो इसने देखा कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को अपनी गोद में बिठाकर दिव्य सभी संत महात्माओं को भगवान नाम की महिमा और सत्संग सुना रहे थे। तो इसने विमान पर बैठे बैठे ही देखा और कहा कि एस लोग गुरु साक्षात धर्म वक्ता शरीर नाम। अरे देखो, ये तो समस्त जगत के गुरु हैं और सभी प्राणियों में श्रेष्ठ हैं और आस्ते मुख्य सभायाम वही मिथुनी भूय भार्या। और कहला इनको ये भी नहीं पता है कि भाई सभा में किस प्रकार बैठना चाहिए, और अपनी पत्नी को गोद में बिठाकर उपदेश दे रहे हैं। तो इस प्रकार जब चित्रकेतु ने भगवान शंकर का उपहास किया, तो भगवान शंकर तो जानते थे कि ये भगवान का भक्त भी है और विद्वान भी है, विद्याधर है, लेकिन माता पार्वती को ये बात सहन नहीं हुई और माता पार्वती ने इसे श्राप दे दिया कि अतः पापी यसी योनिम आहि आसुरे। तेरी बुद्धि बहुत बिगड़ गई है दुष्ट, तो तू बहुत ही घोर आसुरी योनि में जाएगा। अतः पापी यसी योनिम आसुरी आहि दुर्मते। तेरी बुद्धि बिगड़ गई है, तुझे असुर की योनि प्राप्त होगी। और इस प्रकार माता पार्वती ने इसको श्राप दिया कि अब इसके बाद तू किसी भी सज्जन पुरुषों का तू अपमान नहीं करेगा। इसके लिए माता पार्वती ने इसको श्राप दिया। तो ये वही चित्रकेतु विद्याधर था और आज ये मुक्त हो गया। इस प्रकार सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को वृत्तासुर के कथा सुनाया तथा ये जो दिति थी, इनके और 49 पुत्र हुए, वो भी देवताओं में सम्मिलित हो गए। तो जब दिति के पुत्रों की हत्या हो गई, तो दिति ने भगवान कश्यप जी से प्रार्थना की। कश्यप जी की पत्नी है ना, तो उन्होंने प्रार्थना की। तो कश्यप जी ने पुंसवन व्रत की विधि बतलाई और यह 1 साल तक का व्रत किया जाता है। और माता दिति ने किया कि उनके वो गर्भ से ये जो मरुत गणों की उत्पत्ति हुई। तो अब इंद्र को इसका पता था कि ये जो माता दिति के गर्भ में है, ये शायद मुझको ही मारने के लिए कोई दैत्य प्रकट होगा। तो उसने छद्मवेश भेष धर के माता दिति के गर्भ में गया और ये जो एक पुत्र था उसके 60 टुकड़े कर दिए। और जब 60 टुकड़े कर दिए तो जितने 60 टुकड़े थे वो सभी बोलने लगे कि अरे भाई मुझको क्यों मार रहे हो। तो जो 7 थे उनके भी एक एक के 7 कर दिए, तो अब हो गए 49 टुकड़े। और वो सभी इंद्र से प्रार्थना करने लगे कि भैया मैं तो तुम्हारा भाई हूँ। तब इंद्र ने उनको छोड़ दिया और ये वही 49 मरुदगण थे जो जब हनुमान जी लंका गए थे तो हरि प्रेरित ते ही अवसर चरे मरुत 49। ये वही माता दिति के 49 मरुदगण थे जो देवताओं में इनकी गिनती हुई। इस प्रकार 6वें स्कंद का विराम। अब 7वें स्कंद में प्रहलाद जी की कथा हम अगले पाठ में करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे।